वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। सभी को स्वागत है जैनिक जेईई स्टडी चैनल में। गुड इवनिंग गोदावरी जी, गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। तो आज जो है हम लोगों का बहुत दिनों 2-3 दिनों के बाद जो है सेशन चला रहा है, क्योंकि इस बीच में जो है आखिरी अभ्यास चल रहा था, जिसके कारण शेड्यूल काफ़ी बिजी था, ठीक है, जिसके कारण सेशन नहीं ले पाए। तो फिर से आप लोगों का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो बचा हुआ था वो आज हम लोग पार्ट 3 यानी कि टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 तक हम ऑलरेडी देख चुके थे। टाइप 1 में हम लोग क्या क्या देखे थे? पवार जी गुड इवनिंग, शुभम जी गुड इवनिंग। तो टाइप 1 में हम लोग देखे थे कि डायरेक्शन निकालना, मतलब कि फाइनल डायरेक्शन निकालना, कि आदमी गया नॉर्थ से, राइट घुमा, लेफ्ट घुमा, इधर घुमा, उधर घुमा, इस टाइप से। तो हम वो भी देखे। सेकेंड टाइप में हम लोग देखे इनिशियल डायरेक्शन निकालना, मतलब कि आदमी सीधा चला, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, फिर वो पहुंचा और उसका डायरेक्शन था नॉर्थ में चाहे साउथ में। तो हम वो भी डायरेक्शन निकालना जान गए। और दोनों में जो है हम लोग आपको कुछ कुछ शॉर्टकट या ट्रिक जो भी है वो हम आपको बताए। अभी जो है हमारा अरे क्या बोल रहे हैं सोफी जी, ठीक है, मैं अब बोल रहा हूं कि अब जो है हम लोग टाइप 3 में क्या होगा, एंगल दिया रहेगा। इसका मतलब कि कोण दिया रहेगा आपको 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, इस तरह से कोण दिया रहेगा। 180 डिग्री कोई मुड़ा है, कोई 90 डिग्री मुड़ा है, कोई 45 डिग्री मुड़ा है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो हम वो भी देखेंगे टाइप 3। टाइप 4 देखेंगे, टाइप 5 देखेंगे। इसमें जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में काफी सारे टाइप है, मतलब कि 9 टाइप का क्वेश्चन आता है डायरेक्शन डिस्टेंस में। और अभी जो है हम लोग टाइप 3 में ही हैं। तो सब लोग एक बार जो है सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों लोग को शेयर करिए अच्छे से, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा इशू हो जा रहा है कभी कभी। तो आप लोग थोड़ा सा संयम बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंटिन्यू चलेगा अभी हम लोग का रीजनिंग का क्लास, ठीक है। तो एक बार जो है आप लोग, अब देखो ये जो टाइप 3 है, इस टाइप 3 में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है, बस एंगल दिया रहेगा कि 90 डिग्री घूम गया वो, 45 डिग्री घूम गया, बस खत्म, यही क्वेश्चन। अब जैसे कि टाइप 1 में आप क्या किए? टाइप 1 में आप घूमे राइट मतलब 90 डिग्री। उसी तरीके से वहां जब 90 डिग्री घूमे तो यहां भी आपको दिया रहेगा कि 90 डिग्री घूमे और राइट में घूमे, बस खत्म क्वेश्चन। मतलब ये ना टाइप 1 जैसा ही है और कुछ नहीं है, बस चेंजिंग क्या है कि राइट के जगह 90 डिग्री दे दिया है। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बस बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हलवा पूरी हम लोग खाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये है 22 यानी कि 22 नंबर। जो हिंदी वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन को बनाइए और फटाफट बनाओ। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि करण नाम का जो लड़का है काफी पढ़ने में अच्छा है, वो करण फेसिंग टुवर्ड साउथ मूव्ड स्ट्रेट 2 किलोमीटर एंड फ्रॉम देयर 90 डिग्री। देखिए अब वहीं पे टाइप 1 में क्या लिखा रहता था कि यहां पे 90 डिग्री है तो वहां लिखा रहता था राइट, बस खत्म क्वेश्चन।
तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि 90 डिग्री जो है आपको राइट में जाना है एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर, और वो फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है, यानी कि चलता है। देन ही टूक ए 45 डिग्री। अब देखो यही बात है कि इसमें जो है एंगल वाले में क्या होता है कि 90 डिग्री रहेगा, अब 45 डिग्री दे देता है, काफी खतरनाक। तो यहां जो है 45 डिग्री और कितना लेफ्ट में घूमना है, उसके बाद एंड ट्रेवल 1 किलोमीटर। तो 90 डिग्री जो है वो घुमा राइट में, फिर 45 डिग्री घुमा वो राइट में। वेयर वुड बी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो अब जो है मैं इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं, आप लोग देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, दक्षिण की ओर देखते हुए करण सीधे 2 किलोमीटर चले गए। अब देखो दक्षिण का मुंह, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आपके तरफ, यही है दक्षिण। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये जो करण भाई साहब है ऐसे करके चले, और कितना दक्षिण में, और कितना 2 किलोमीटर। यहां लिख दिए हम 2 किलोमीटर, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अरे गजब, एकदम जबरदस्त। 22 का डी। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको इनाम दिया जाएगा। चलिए यहां देखिए, गुड इवनिंग जोशी जी। यहां देखो तो 2 किलोमीटर साउथ में, साउथ मूव स्टेट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला एंड फ्रॉम देयर 90 टर्न टू राइट। अब बताओ मेरे को, इस पिक्चर को ना मैं इधर करता हूं, क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि यहां बनाएंगे ना तो थोड़ा सा आसानी होगा। तो ये राइट में मुड़ा है, मतलब कि इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट का मतलब ऐसे। तो ये जो है ऐसे मुड़ा, और कितना ट्रेवल किया यहां पे, टर्न टू राइट एंड 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर। और फिर देन ही टुक ए 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट। अब जो है ना यही समझना बात है, ये 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ा है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो यहां जो है 45 डिग्री टर्न टू हिज। अब बताओ मेरे को एक चीज, अब एक चीज बताइएगा कि अभी जो है इसका 45 डिग्री ऐसे घूमेगा, ये लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हमको ना ऐसे घूमना है। तो 45 डिग्री, अब बताओ इसका 45 डिग्री यहां पे होगा। अगर तुम 90 डिग्री खींचोगे, मतलब ड्रॉ करोगे, तो यहां ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। अब 45 डिग्री यहां पे, और कितना चला रे भैया, ये 1 किलोमीटर मात्र। बच्चा थक गया, हार के 1 किलोमीटर चल पाया। तो यहां, तो ये जो है 1 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है एसपी है, और ई का है बाबा एंडिंग पॉइंट। खत्म क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ना यहां पे समझना है। कोई कोई गलती क्या कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि वो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये ना ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। रुको हम व्हाइट कलर से बताते हैं आपको। कोई कोई ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, अरे भाई वो 135 डिग्री हो गया, समझ गए। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अब क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर वेयर विल ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन है, तो देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है। अब आपको पता ही होगा कि ये जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। कैसे हो गया, हाँ यहाँ पर ड्रॉ करिए, इधर इधर। ये कौन होता है डायरेक्शन, साउथ। ये कौन होता है, वेस्ट। अभी बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट। खत्म। गुड इवनिंग सभी को हमारे तरफ से। तो समझे, अरे धाकर एकदम, प्रांजलि तिवारी, गोदावरी जी, शुभम पवार जी, एकदम जबरदस्त। तो 22 का क्या हुआ, डी आंसर। आगे बढ़े अब। तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई एक जरा सा भी परेशानी हो तो कृपया करके आप बताइए। आगे बढ़ूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलो 23 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, 22 का जो होगा डी होगा। अब चलिए यहां पे आइए। अब जो है मान लो किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया रहा, तो अब तो हलवा हो जाएगा फिर तो। अरे खत्म क्वेश्चन। जैसे कि अभी बताओ ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग। गुड इवनिंग बबली कुमारी, बताइए, बताओ कि इसमें तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप जवाब दोगे, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर भगवान जवाब देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जवाब देना है। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का बताइए, और एक बार शेयर करो सेशन को एकदम धांकर एकदम धांकर तरीके से, ठीक है। तो यहां देखो
तो बी जवाब आ चुका है इस क्वेश्चन का। आप देखो यहां, ए मैन इज फेसिंग साउथ, कुछ नहीं करना है। अगर जिस क्वेश्चन में मान लो कुछ दिया रहे कि 135 डिग्री दिया रहे, 180 डिग्री, पहले तो मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, फिर आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा। देखो यहां तो एगो आदमी है, आप किधर देख रहा है, दक्षिण की ओर, काफी दक्षिण वाले लोग काफी देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए तो यहां दक्षिण की ओर देख रहा है, चलो ये दक्षिण की ओर। उसके बाद ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमको बताओ कि 135 डिग्री घूमा है तो किधर घूमेगा रे बाबा, तो ये अगर लेफ्ट में ऐसे घूमेगा है ना, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ। तो अब मान लो यहाँ पे ये जो इधर घूमेगा तो 135, ये जो है यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से फिगर बनना चाहिए इसका, या फिर मैं इसका एकदम, हाँ यस क्या करेक्ट, आपने सीधा करो, यहाँ पे क्या करो, साउथ लिखा हुआ है, साउथ लिख दो, यहां साउथ लिख दीजिए। और कितना डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मेरे हिसाब से ना शॉर्टकट में ही ये आराम से बन जाता है फटाफट, ज्यादा ताम झाम करने का आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब इसको ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे 135 डिग्री बनाओगे और फिर जो है 180 डिग्री बनाओगे, वैसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है आपको, यहां पे आपको यह करना है कि जो बड़ा रहे, बड़ा कौन है इसमें बताओ, सबको दिख रहा होगा, आंख बंद कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि 180 डिग्री बड़ा है। तो 180 में से 135 डिग्री घटाओगे तो क्या होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। ये हम घटाए और जो बड़ा है वो लिख दिए, ठीक है। तो इसमें से क्या किए हम, घटाए, यहां माइनस लिख दिए। अब साउथ में 45 डिग्री आपको क्लॉकवाइज जाना है, यहां साउथ 45 डिग्री, क्या होगा आंसर, साउथ वेस्ट, खत्म क्वेश्चन, यानी बी। क्या हो रहा है, साउथ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, फिर जो है 180 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। अब जो है यहां 180 डिग्री में से 135 डिग्री जाएगा तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां साउथ, अब 45 डिग्री अगर जाएगा यहां पे क्लॉकवाइज में, तो यहां जो है आप लोगों का साउथ वेस्ट आना चाहिए ना। बताओ आप लोग गलती क्यों कर रहे हो, ए आंसर क्यों दे रहे हो, ए आंसर क्यों दे रहे हैं बताइए तो। हाँ वही कहना चाह रहा हूं ना कि यहां से 45 डिग्री जाएगा तो साउथ वेस्ट आएगा ना, साउथ ईस्ट कैसे आ जाएगा, आप लोग उल्टा घूम जा रहे हो। देखो जो बड़ा रहेगा 180 डिग्री जैसे बड़ा है ना, तो वही हम लिखेंगे यहां पे, समझ गए। अब आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, तो ए आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा खत्म हो गया। अब चलो 24th नंबर पे, 24th नंबर पे चलिए और देखो। हाँ अब जिस क्वेश्चन में मान लो आपको डायरेक्शन दिया रहेगा ना, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर कितना, 24। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, जोश जज्बा दिखना चाहिए आप लोगों का। हाउ द जोश, समझ रहे हो अभी क्या चल रहा है अभी। अभी सब जगह हाउस द जोश चल रहा है। चलो बताओ इसका आंसर 24, 24th नंबर का जवाब दीजिए। राजू मूव्ड टू हिज नॉर्थ वेस्ट साइड फॉर 2 किलोमीटर। बहुत अच्छा, तो राजू भाई साहब हैं, अक्षय कुमार हमारे राजू, तो राजू मूव्ड टू हिज नॉर्थ वेस्ट साइड फॉर 2 किलोमीटर। अब नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है बताइएगा मेरे को। नॉर्थ वेस्ट का मतलब सर ये ऊपर नॉर्थ इधर वेस्ट, यानी कि बीच में, तो ये ऐसे चला। देखो हमारा पेन भी क्या सिलेक्ट कर लिया है, ये लो है, तो यहां से यहां चला कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। यह है ना नॉर्थ वेस्ट, ये पाकिस्तान जा रहा है, देख रहे हो बम छोड़ रहा है इंडिया से पाकिस्तान। यहां देखिए 2 किलोमीटर, ऐसे ही भारत का नक्शा में पाकिस्तान इधर ही है, तो सीधा जो है यहां से बमबार्डिंग हो रहा है, यहां से पहुंच जा रहा है। अब देखो आगे, फ्रॉम देयर ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बताओ मेरे को 90 डिग्री ऐसे करके घूमेंगे तो यहां से यहां 90 डिग्री, अब कितना गया रे, 2 किलोमीटर, ये भी गया 2 किलोमीटर। अब आगे बढ़ो, अब जो है कहां चला गया, ये नेपाल चला गया, 2 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर। अब देखो
यहां से फिर से ही चला गया, कहां चला गया, यहां चला गया, किधर 2 किलोमीटर ऐसे करके। फ्रॉम देयर ही टर्न 90 क्लॉकवाइज एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर एंड ही वुड बी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। अब मेरे को बताओ, ओरिजिनल पोजीशन का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहां है, एंडिंग पॉइंट यहां है, और इसका अगर आप डायरेक्शन बनाओगे, अगर आप इसका डायरेक्शन बनाओगे तो यहां से यहां बनाओगे तो ये ऐसे करके बनेगा। हाँ, तो अब बताइए मेरे को। ओके, ए एंड सी सेम रीजन है, चलो ठीक है। ऑप्शन तो वैसे अब बताइए कि ये इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, तो इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, बताओ, जवाब दो। इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है बताइए। तो यहां पे हम क्या करते थे, यहां पे हम ऐसे करके सीधा सीधी लाइन ड्रॉ करते थे। ये हो गया, ई हो गया, ई नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या आया आप लोगों का, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि आंसर क्या होगा, 24th का भी होगा। सी वाले कौन से लोग हैं, ए एंड सी तो छोड़ो, गलत है। ए एंड सी आर बोथ आर करेक्ट। कहां से, साउथ ईस्ट रीजन कैसे होगा, पवन यादव जी। जो लोग ए एंड सी जवाब दे रहे हो बहुत अपराध कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो आप लोग। यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई लोग, बताओ, यहां क्या लिखा हुआ है, देन ही वुड बी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, तो यहां क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल पोजीशन से क्या है उसका डायरेक्शन, तो ओरिजिनल पोजीशन ये है, और आप लोग निकाल रहे हो एंडिंग पॉइंट। अरे भाई, ये ना टाइप 1 क्वेश्चन नहीं है, ये है टाइप 3 क्वेश्चन, ध्यान देना। क्या है ये, टाइप 3 क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहां से यहां पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अब देखो हिंदी वाले समझो क्या लिखा हुआ है, वह मुख्य स्थान से, यानी कि यह है मुख्य स्थान, मुख्य स्थान से किस दिशा में होगा। अरे भाई, तुम मुख्य स्थान से निकालोगे तो क्या होगा बताओ, समझे कि नहीं समझे। मैं इसका एडिट करवा दूंगा, बाकी ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आंसर तो बी होगा। समझे कि नहीं समझे, सभी लोग समझे कि नहीं समझे, बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम, पवन जी हमें बताइएगा। अगर जरा सभी रत्ती भर आपको अगर सस्पेंस हो कि नहीं हो पा रहा है तो हमें आप जरूर बताएं। बताओ, आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ूं मैं, चलो। 24 के बाद 25, 24 के बाद 25, हाँ बहुत अच्छे। अब ए पर्सन फेसिंग टू द नॉर्थ आफ्टर सम टाइम टेक 129 टर्न्स टू राइट साइड। वो जो है एक आदमी है, नॉर्थ में देख रहा है, ऊपर की ओर, समझ रहे हो, और उसके बाद जो है 129 टर्न जो है राइट साइड में घूम गया। राइट साइड का मतलब क्या होता है, दाया, समझे, दाया होता है। दाया बार 129 बार घूम गया वो। समझ में नहीं आया, सच में, सच में देखो क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा फिर से अच्छे से, फिर से सुनना अच्छे से। देखो क्या लिखा है, राजू मूव टू हिज नॉर्थ वेस्ट साइड फॉर 2 किलोमीटर। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, एक मेरे को बताइए। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है ये, है ना, यहां होता है नॉर्थ और यहां क्या होता है वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट में राजू भाई साहब 2 किलोमीटर चले, ये आप समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है वहां से जो है राजू भाई साहब कहां गए, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि शुरुआती मुख्य डायरेक्शन ये है, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्क्स का तो नहीं आता है मेरे हिसाब से वहां पे आयुष जैन जी, ठीक है। आरबीएनएल के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है। तो यहां जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जो है यहां से देखो, फ्रॉम देयर, यहां से फ्रॉम देयर ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बताओ मेरे को, 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऐसे ही जाएगा, तो यहां से 90 डिग्री एकदम सीधा होगा। कितना चला ये, 2 किलोमीटर, ठीक है। जो लोग नहीं समझे हैं फिर से समझ लीजिए। और उसके बाद जो है यहां से फिर जो है वो फ्रॉम देयर, यानी यहां से ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे। तो यहां से यहां 2 किलोमीटर चलाइए, ठीक है, 2 किलोमीटर चला। अब क्या बोल रहा है
कि देन ही वुड बी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। अब बताओ, ओरिजिनल पोजीशन इसका शुरुआती बिंदु यहां पे है, यहां से ये जो है फाइनल पोजीशन इसका यहां पे है, तो वो ओरिजिनल पोजीशन से यहां से किस दिशा में है, ये है क्वेश्चन। यहां से जैसे कि मान लो अगर आप हो बिहार में या फिर आप हो कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में और आप चले गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कैसे अपने बोलता हो कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से इस डायरेक्शन में हूं, तो बोलते हैं ना। तो वही पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो है ये कौन सी दिशा में है। अब मेरे को बताइए आप कि मैं इसको आपको सिंपल बताया था कि आप सीधा सीधी लाइन ड्रॉ करो यहां पे, तो ये होता है ईस्ट और ये होता है नॉर्थ। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, ये बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट। तो मैं आंसर क्या दिया, बी दिया। समझे कि नहीं समझे बताओ। गोविंदा जी गुड इवनिंग, बताओ आप लोग बताओ, समझे कि नहीं समझे। श्वेता रानी जी चलिए अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। अब 25 नंबर देखिए और सेशन को भी शेयर करो आप लोग। अब 25 नंबर क्या बोल रहा है, ए पर्सन फेसिंग टू नॉर्थ। अब जो है एक आदमी जो है नॉर्थ में देख रहा है, मान लो ये आदमी जो है यहां पे है, ये आदमी कहां पे है, यहां पे है। देखो नन्ना मुन्ना बना दिया मैं। तो यहां पे एक आदमी है, वो 129 टर्न टू द राइट साइड विथ 45 डिग्री। अब मेरे को एक बार बताओ आप लोग कि 45 डिग्री जो है ना, वो 45 डिग्री राइट साइड का मतलब इधर की ओर होता है, करेक्ट। तो 45 डिग्री अगर इधर होता है तो ये तो टोटल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब कि यहां से यहां एक बार राइट घूमा, ये एक बार हो गया, फिर यहां से यहां दूसरा बार, ठीक है। समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। ये तीसरा बार राइट 45 डिग्री और यहां चौथा बार, फिर यहां पांचवा बार और फिर से यहां छठा बार, ठीक है। और फिर से यहां सातवां बार और यहां आठवां बार। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये नॉर्थ में है तो ये अगर 8 बार घूमेगा 45 डिग्री, पूरा तो नहीं घूम सकता, 90 डिग्री है तो पूरा नहीं घूम सकता, तो ये यहां से यहां जाएगा मात्र। तो यहां से यहां जाने का मतलब कि वो 8 बार घूमेगा तो वो नॉर्थ में ही पहुंचेगा, वो नॉर्थ में ही पहुंचेगा। खत्म क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, देन फाइंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पर्सन व्हेन ही वाज फेसिंग एट लास्ट। तो ये जो है 129 बार घूमा है, 129 बार घूमा है। तो मेरे को बताओ कि अगर मैं 129 को 8 से डिवाइड कर दूं, जैसे कि हम टाइप 1 में करते थे, तो 8 का 8, यहां 12 में से 8 किया 4, और यहां कितना बचा मेरे भाई, यहां बचा 49, 8 छक्के 48, तो यहां शेषफल यानी रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब यह हुआ कि सर ये 16 बार 8 बार घूमेगा, मतलब कि 8 बार 16 टाइम्स घूमेगा तो वो यहीं पे पहुंचेगा आदमी। तो एक जो रिमाइंडर बचा है ये यहां से यहां आएगा मात्र। समझे कि नहीं समझे, गौर फरमाइएगा आप लोग। ये यहां से यहां पहुंचा, अब यहां से यहां पहुंचा तो अच्छी बात है, यहां से यहां पहुंचा ये आदमी, अच्छी बात है, यहां पहुंचा। अब कह रहा है क्या, फाइंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पर्सन व्हेन ही वाज फेसिंग एट लास्ट। अब बताओ मेरे को कि ये आदमी किस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना नॉर्थ ईस्ट। तो आप लोग को आंसर जो है नॉर्थ ईस्ट नहीं देना है, क्या देना है आंसर, क्या देना है, जस्ट रिवर्स। क्यों रिवर्स, क्योंकि लिखा हुआ है कि व्यक्ति की विपरीत दिशा का पता लगाएं। जब वो आखिरी बार देख रहा था, तो आखिरी बार तो यहां देख रहा था, आदमी का मुंह इधर था और इसका यहां ये जो है इधर निकालना है अपोजिट। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका, डी। समझ गए, सिंपल ना, इस तरीके से आप लोग को बनाना है। किसी को कोई दिक्कत बताओ, बताओगे भी नहीं, चलो आगे बढ़ो। 25 के बाद 26। अब देखिए टाइप 4 पे हम लोग चल रहे हैं। तो हाँ, तो 129 बार तो किया ना मैं, 129 बार तो किया। मैं क्या किया, 129 को 8 से हम डिवाइड कर दिए। 129 को जब हम 8 से डिवाइड कर दिए तो 129 को क्या किए हम, 108 से डिवाइड कर दिए। तो ये मतलब कि 16 बार जो है, 16 8 कितना होता है, 128। तो वो अगर 8 बार घूमेगा 45 डिग्री, तो एक बार मान लो वो पूरा राउंड घुमा, तो 16 बार वो पूरा जो है 8 बार जो घूमेगा तो वो वहीं पे पहुंच जाएगा, यहीं पे पहुंच जाएगा ना। ये एक बार, दूसरा बार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अब ये यहीं पे पहुंचा एक बार में।
8 बार ये 45 डिग्री राइट टर्न घूमेगा तो यहीं पे, तो 16 बार जो है 8 बार घूमेगा तो वो यहीं पे पहुंचेगा, यहीं पे पहुंचेगा। तो फिर जो है लास्ट जो एक यहां शेषफल बचा है, क्योंकि 16 अच्छे कितना होता है 128, मैं 45 डिग्री घूमने के बाद बड़े ले ली 129, ओहो नहीं, तो अब जो है ये 128 बार घूमने के बाद ये यहां से यहां आएगा। अब क्या ये जो है नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन पूछ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन इसका विपरीत होगा, तो ये होता है साउथ वेस्ट। ठीक है, समझ गया है ना। चलिए अब कोई बात नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। तो टाइप 3 भी जो है ना टाइप 1 जैसा ही है, उसमें कुछ नहीं है, बस एंगल आपको दिया रहेगा 90 डिग्री 45 डिग्री, बात खत्म। बाकी इसमें आपको थोड़ा सा इसमें जो है ना आपको ये जो है डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसमें क्या करना रहता है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता है, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर एयर डिस्टेंस। ठीक है, हवाई दूरी जिसको बोलते हैं वो आपको इसमें निकालना रहता है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 26 नंबर। चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग सभी लोग। सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर करो आप लोग कृपया करके। ठीक है, सेशन को आप लोग शेयर करिए एक बार। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब। ये जो संध्या नाम की लड़की है वो काफी इधर उधर कर रही हैं, काफी टहल रही हैं, तो बताओ इसका आंसर बताइए। संध्या walk straight from point A to beach which is 2 किलोमीटर away. She turns at 90 degree and walk 8 किलोमीटर to sea. ओके, तो इसमें जो है संध्या का कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो मैं कोई भी डायरेक्शन मान लूंगा। ठीक है, तो यहां मान लीजिए संध्या का ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए, ये है संध्या का, और यहां से संध्या जाती है यहां पे, तो ये बी पॉइंट है, और कितना डिस्टेंस चला ये 2 किलोमीटर। ठीक है, ये चला 2 किलोमीटर, ध्यान देना। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी पे चला, करेक्ट, विच इज 2 किलोमीटर अवे, तो 2 किलोमीटर दूर है। ओके, यहां तक हो गया क्वेश्चन। सी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड वॉक 8 किलोमीटर। लेफ्ट का मतलब क्या, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये सब मैं ड्रॉ करके आपको बार बार बता रहा हूं, मगर आप लोग जानते होंगे कि क्यों बता रहा हूं मैं, कि आप समझ सके। तो 90 डिग्री जो है इसको घुमा दीजिए, यहां पे कितना डिग्री जाना है, 8 किलोमीटर। थोड़ा सा बड़ा कर दो भाई, क्योंकि ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, रुको, तो ये जो है 2 किलोमीटर। ठीक है, ये है ए पॉइंट। अब जो है इसको क्या करना है, 8 किलोमीटर करना है। चलिए रुकिए, तो ये हो गया कितना, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां बी से ये कौन सा डायरेक्शन, सी डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है, वेयर सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एट 90 डिग्री एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब यहां से यहां गया और 5 किलोमीटर चला। ये भी हो गया कि लेफ्ट में गया, ये जो लेफ्ट में गया ऑपोजिट क्लॉक का ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। अब क्या है, एट डी पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, एट डी सी टर्न्स एट लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड वॉक फॉर 8 किलोमीटर। ये यहां से यहां गया और कितना डिस्टेंस, 8 किलोमीटर। मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। तो क्या कह रहा है कि हाउ फार इज सी फ्रॉम ए टू ई, तो ए से ई कितना डिस्टेंस है, बताओ कितना डिस्टेंस है। ये जो है कितना डिस्टेंस है, सबको दिख रहा है, आंख मूंद लोगे तो भी दिख जाएगा, मन की आंखों से देखोगे तो भी दिख जाएगा कि यह 2 किलोमीटर है, यह 5 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। आंसर क्या होगा, बी होगा कि नहीं होगा। तो सब लोग का आंसर बी ही आया है। एक महानुभाव का, गोविंदा जी का सी आ गया है। कैसे आ गया रे तुम्हारा, ये जो है यहां से यहां पूछ रहा है, तो ये 2 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर, छोटा दिख रहा है मगर बहुत बड़ा है, ये 2 से 3 है ये। ठीक है, समझ गया गोविंदा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। अब चलो 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 27th नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 27th नंबर, अशोक वांट्स टू टिकट टू मदुरई। मदुरई कहाँ है आप लोग को पता है, तमिलनाडु में। तो अशोक वांट्स टू बुक ए टिकट टू मदुरई, ही स्टार्ट वॉक एंड कवर 5 किलोमीटर टू रीच द बुकिंग ऑफिस। तो
तो मान लीजिए वो मदुरई के लिए टिकट चाहता है, ठीक है। अशोक जो है, अशोक मदुरई का टिकट बुक करना चाहता है मान लो, और फिर वो वहां से रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए, ठीक है। तो वह चलता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है बुकिंग कार्यालय तक पहुंचने के लिए, जो उसके घर के पूरब में है। सीधा सा बात है कि आप लोग बना रहे हो, बताओ। तो मान लीजिए अशोक जी का घर यहाँ पे है, छोटा सा घर है इनका, अशोक जी का प्यारा सा घर, ठीक है। तो अशोक जी का घर यहाँ पे है, और ये जो है, जो ऑफिस है टिकट बुकिंग ऑफिस, वो अशोक जी के घर के पूरब में है, यानी कि इधर की ओर। और यहाँ क्या है? ऑफिस। क्या है? ऑफिस। तो ये है बुकिंग ऑफिस, ठीक है। चलो प्रेम भाव से लिख दिए ऑफिस। अब जो है यहां से कितना चले हैं ये अशोक जी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चले, फिर क्या लिखा हुआ है? रीच द बुकिंग ऑफिस विच इज इन द ईस्ट ऑफ हिज हाउस। खत्म क्वेश्चन। फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू नॉर्थ टुवर्ड द मार्केट बाय ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर। अब ये यहां से चले गए, यहां कितना डिस्टेंस? 3 किलोमीटर। ये क्या है भाई? मार्केट है। चलिए मच्छी बाजार चले गए, मच्छी बाजार में मछली लेने के लिए, तो ये हो गया मार्केट, ठीक है। तो मार्केट चले गए। अब फिर जो है क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट टू हिज फ्रेंड संदीप हाउस। संदीप हाउस विच इज 5 किलोमीटर अवे। अब जो है संदीप भाई साहब जो उनके प्यारे मित्र हैं, वो यहां से यहां चले गए, कितना डिस्टेंस? 5 किलोमीटर। अब बताओ मेरे को क्या बोल रहा है? नाउ ही हैज टू गेट बैक टू हिज हाउस, हाउ मैनी किलोमीटर ही हैज टू कवर ए रीच टू हिज हाउस। कह रहा है कि ये यहां से यहां जाएगा तो उसको कितना डिस्टेंस लगेगा। तो सीधा सीधी बात है कि यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस दिख रहा है? ये है 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर होगा ना। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। किसी को दिक्कत? 27 का आप लोग सी जवाब दे रहे हैं। मेरे यहां से आपको, यहां से यहां जो है संदीप का ये घर है, संदीप इसका दोस्त है, संदीप का ये हाउस है, और यहां से यहां इसको कितना टाइम लगेगा? तो सर ये जितना डिस्टेंस है उतना ही लगेगा। तो ये यहां से यहां 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ही लगेगा ना। 27 का सी कैसे दे रहे आप लोग? बार बार दे रहे हो जवाब, बताओ। मैं तो सिंपल तरीके से एकदम बता रहा हूं ना आपको, ठीक है। चलिए तो 27 भी हो गया। 28 दो। आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन भी आए। इस क्वेश्चन का अगर जो लोग आंसर दे दिए ना, तो समझ लो हिंदी में रॉन्ग है। ओके देखते हैं, रुकिए हिंदी में क्या है रॉन्ग भाई। तो अशोक मदुरई का टिकट बुक करना चाहता है, वो चलता है 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है बुकिंग कार्यालय तक पहुंचने के लिए, जो उसके घर के पूरब में है। वहां से वो 3 किलोमीटर की यात्रा करके उत्तर की ओर बाजार की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। वहां से वो अपने दोस्त संदीप के घर की ओर मुड़ गया, जो 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब उसे संदीप वहां से अपने दोस्त संदीप के घर और मुड़ गया, जो 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो यहाँ पे संदीप का डायरेक्शन जो है दिया हुआ है, फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू लेफ्ट, ओके। मगर यहाँ जो है बायां नहीं लिखा हुआ है। अब उसे अपने घर वापस ही जाना है, तो कितने किलोमीटर उसे? ओके ओके ठीक है। यहाँ अगर बायां लिख दीजिएगा तो ये क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, चलो समझ गया ना। तो आप समझ रहे हो ना बात। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को जवाब दे दिए ना, तो समझ लो कि आपका जो है ये टाइप सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में गलती है टाइपिंग, कोई बात नहीं, चलिए दाया बाया छूट गया है। चलो इसका जवाब दो, 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बताओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 से 3 मिनट इस क्वेश्चन का। गुंजन कुमारी जी का आंसर आ रहा है बी, ओके बहुत अच्छे। अब देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। मैं देख लेना चाहता हूं कि आप लोग जो है, अच्छा हट जाए, लो हट गए, लीजिए बनाइए इस क्वेश्चन को। मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं 2 मिनट 3 मिनट जितना चाहिए बताइए, मगर सही जवाब आना चाहिए। गुंजन जी का आंसर गलत है, पहले बता दे रहा हूं, तो आप सही कर सकते हैं। देख लीजिए क्या गलती कर रहे हो आप। हाँ, तो इसमें हिंदी इंग्लिश पूरा सही है।
तो आप लोग बनाओ, जितने लोग देख रहे हो, 17 लोग देख रहे हो, सभी का आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन से महापुरुष देते हैं। यहां पे कितने महापुरुष लोग हैं देख लेते हैं हम अभी थोड़ी देर में, बताओ। सी, 28 का सी, ओके, चलिए बहुत अच्छा। गोदावरी जी का क्या है, भी किधर दिख रहा है मेरे को, ए होगा सर, अच्छा बहुत अच्छा, 10 मीटर। और किसी को कुछ जवाब देना है, टुक्का उक्का मारना है तो मार सकते हैं आप लोग। सी, बहुत अच्छे। मैं पहले ही लिख दिया था कि भी आए, और मैं बोल दिया था कि जो ये क्वेश्चन समझ गया मतलब टाइप 4 समझ गया, ठीक है। तो मैं अब बनाना स्टार्ट करता हूं। सबका आंसर क्या है, गलत है। सबका आंसर क्या है, गलत है, ओके। चलिए अब चलते हैं हम सॉल्यूशन पर। 60 मीटर बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। चलो अब यहां आओ, यहां फोकस करो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन इज 100 मीटर, दे मूविंग टू ईच अदर। अरे गजब, विथ कांस्टेंट स्पीड फर्स्ट पर्सन कवर 30 मीटर डिस्टेंस। अब देखो, मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है और एक लड़की है, उसको डेट पे जाना है। तो दोनों का डिस्टेंस जो है यहां लिखा हुआ है 100 मीटर। तो यहां पे जो है मेल है और यहां पे क्या है, फीमेल है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना, मैं काफी अच्छे तरीके से बताता हूं तो समझिए गौर से। तो यहां जो है मान लीजिए मैं इधर लड़का को रखता हूं, यहां पे लड़के को रखते हैं, और यहां पे अब लड़का का ऐसे ही होता है ना, लड़का, चलो ठीक है, हाँ ये हो गया लड़का और ये हो गई लड़की। अब इसका बाल ऐसे ऐसे कर देते हैं तो ये लड़की हो गई। अब ये लड़का लड़की जो है 100 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। सुनना अच्छे से, गौर से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स सब कुछ लगता है इस क्वेश्चन में, देखना यहां पे। तो यहां से यहां डिस्टेंस जो है 100 मीटर है। कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर है। इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। अब जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो व्यक्तियों के बीच की दूरी 100 मीटर है, जो वे निरंतर गति के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कि एक इधर से और एक इधर से बढ़ रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। हाँ, तो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन जो है ऐसे करके बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ो, एकदम बराबर स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फास्ट नहीं, कोई दौड़ा भागी नहीं कर रहा है, सब आराम से चल रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि विथ कांस्टेंट स्पीड फर्स्ट पर्सन कवर 30 मीटर डिस्टेंस। मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन ये है, फर्स्ट पर्सन क्या है, ये है। एकदम अच्छे से समझना, प्यार से समझना एकदम। तो 30 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल किया और 30 मीटर यहां पे, तो ये यहां पे आ गया, ठीक है, ये यहां पे आ गया। लड़का जो है 30 मीटर ट्रेवल किया, फर्स्ट पर्सन मान लिए, टर्न लेफ्ट साइड एंड कवर 10 मीटर। अब बताओ, अब मेरे को बताओ इसका लेफ्ट कहां पे होगा, ये तो नहीं होगा, लेफ्ट ऊपर की ओर होगा। जैसे जैसे फिगर ड्रॉ कर रहा हूं वैसे वैसे समझना। तो ये यहां पे, यहां कितना डिस्टेंस, टर्न लेफ्ट साइड एंड कवर 10 मीटर, 10 मीटर यहां पे, ये हो गया 10। अब क्या लिखा है, टर्न राइट साइड कवर 10 मीटर। अब फिर राइट साइड, यहां से इसका राइट साइड क्या होगा, ये यहां से यहां राइट साइड होगा, और कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। ये भी समझ गए आप, कवर 10 मीटर। अगेन टर्न टू राइट साइड एंड विल रीच एट मेन रोड। अब जो है ये जो मेन रोड मान लीजिए, इसको कोई काम आ गया, दोस्त दोस्त बुला लिया, गर्लफ्रेंड थी, कोई बात नहीं, मगर दोस्त याद करता है तो पहले वहां पहुंच गया। तो ये यहां से यहां पहुंच गया मान लीजिए, ठीक है। और ये कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर, और ये मेन रोड पे पहुंच गया, यानी कि यहां पे पहुंच गया। समझ गए। अब क्या बोल रहा है, सुनना अच्छे से। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अगेन टर्न टू राइट साइड एंड विल रीच एट द मेन रोड एंड देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पर्सन। अब देखो
ये तो लिखा हुआ था कि वो बराबर बराबर स्पीड से चल रहा है, बराबर बराबर स्पीड से चल रहा है। तो इसका जो है ये कितना चला, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, ये यहां पे आया। ठीक है, ये कहां पे आया, यहां पे आया। अब बताइए कि इसके द्वारा जो है पर्सन ए, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। ठीक है, तो पर्सन ए के द्वारा जो है टोटल, अब जो है ए जो है मान लीजिए रुका हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहां पे ऊपर में, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन इज 100 मीटर। दोनों के बीच जो है डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। और उसके बाद जो है वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। यहां देखो अच्छे से पढ़ो, टू ईच अदर और दे मूविंग टुवर्ड टू ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। हिंदी में लिखो अगर नहीं समझ में आ रहा है। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी 100 मीटर है, जो वे निरंतर गति के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की ओर। तो ये आदमी का आपको चलने का डायरेक्शन दिया हुआ है, पता है इस आदमी का जो डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मगर इसका नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो इसके द्वारा जो है पर्सन ए यानी कि पी ए के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये चला सर कितना, 60 मीटर। ये कितना चला, 60 मीटर, 60 मीटर चला। अब तो पर्सन बी भी तो 60 मीटर चलेगा। तो पर्सन बी अगर 60 मीटर चलेगा तो ये जो है टोटल कितना डिस्टेंस, ये जो है 60 मीटर। और इसके द्वारा एक्चुअल में कितना चला गया, मेन रोड पे, मेन रोड पे तो 40 मीटर ही चला गया ना, मेन रोड पे जो है 40 मीटर ही चला गया ना इसके द्वारा। ये चला टोटल 60 मीटर, ये इधर गया फिर यहां आया, मगर मेन रोड पे यहां। तो यहां पे आपको जो मेन बात ये है कि ये मीट हुआ यहां पे, ये जो एक दूसरे की ओर चल रहा था तो मिला कहां, तो यहां पे जो है ये एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। तो ये जो आदमी है ये 30 मीटर चला रोड पे, फिर वह 10 मीटर ऊपर गया लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर राइट में, तो ये मेन रोड पे आ गया। मगर ये तो अपने स्पीड से चला आ रहा था, तो 60 मीटर जो है इसके द्वारा ये चला, तो ये भी 60 मीटर चला। तो ये 60 मीटर और ये 40 मीटर, मगर मेन रोड में इसका कितना होगा, 40 मीटर। तो ही तो वो एक दूसरे यहां पे मिलेगा एक ही पॉइंट पे। अब एक ही पॉइंट पे जो है एक आदमी पहुंच जाए, दो आदमी मान लीजिए एक ही जगह पे हो, तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 मीटर। समझे? अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है, बताओ इतना सिंपल सा क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? थोड़ा सा तो लॉजिकली समझिए। संदीप कुमार जी सही आंसर दिए हैं, मनीष कुमार जी सही जवाब दिए हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है मनीष कुमार जी, संदीप कुमार सही जवाब। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है? इसलिए बोल रहा था बेस्ट क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहां पे जो है सीधा सा बात है कि यहां से यहां ये 40 मीटर चला, मगर ये मेन रोड पे कितना चला, 60। तो ये भी जो है 60 मीटर चली होगी। समझ रहे हैं ना, सिंपल सा बात है ये। एक अरे मान लो ना जैसे कि तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त के बीच 100 मीटर का डिस्टेंस है, वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे तरफ चला आ रहा है, तुम जो है अपने दोस्त की तरफ चले जा रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए आप जो है ऊपर चले गए, इधर घूम गए, उधर गए, फिर मेन रोड में घूम गए, और आपका दोस्त एकदम सीधा आ रहा है मेन रोड पे। तो वही क्वेश्चन है ना, सेम लॉजिक है। समझे कि नहीं समझे? तो आप जो है मान लीजिए लेफ्ट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े, और फिर मेन रोड में पहुंचे, तो आप कितना टोटल चले, 60 मीटर। तो आपका दोस्त भी तो 60 मीटर चला होगा ना। यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दोनों का स्पीड जो है एकदम बराबर है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? ये जब भी पढ़ाता हूं तो सभी लोग का आंसर कुछ ना कुछ गलती आता ही है, जबकि एकदम सिंपल है, लॉजिकली समझना है। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम? सर दोनों एक साथ चला दिया मैंने, सेम डायरेक्शन में गलती हो गई। कोई बात नहीं पवार जी, आप समझे कि नहीं समझे? तो एक ही डायरेक्शन में देखिए, एक ही डायरेक्शन में ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर। इसका डायरेक्शन जो है इधर है और इसका डायरेक्शन किधर है, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे तरफ मिल रहे हैं। ये समझ गए, एक दूसरे की तरफ मिल रहे हैं। मान लो कहीं जाना है, कहीं कॉफी पॉइंट पे कहीं जाना है घूमने के लिए, समझ रहे हो, चाय पीने, कॉफी पीने के लिए, तो वही सब चीज है, समझे? अब आगे बढ़े, 28 के बाद चलो 29 नंबर, 29 नंबर पे चलिए। अब बताओ, अब जो है हम बोर्ड से साफ कर दिए, तब आप कह रहे हैं नहीं समझे, यही दिक्कत है।
यही समस्या है, तब से हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? सीधा सीधी मैं कह रहा हूं, सुनना अच्छे से, कि यहां पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक लड़का है, एकदम प्यार से समझो, ये मान लो क्या कौन सा है, राहुल और सिमरन, चलिए छोड़िए, यहां जो है मान लीजिए जो है कोई ए नाम का लड़का है, सुनना, ए नाम का लड़का है और ये बी नाम की लड़की है। अब ए से जो है बी से जो है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 100 मीटर है। कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर। फिर से सुनना अच्छे से, इसके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। अब मान लो अब जो है लिखा हुआ है कि वो एक दूसरे की तरफ मतलब कि ए जो है बी की तरफ जाएगा और बी जो है ए की तरफ जाएगा। सुनना अच्छे से, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, वो एक दूसरे की ओर एक दूसरे तरफ चल रहे हैं, यानी कि ए बी की तरफ, बी ए की तरफ। अब जो है ए जो लिखा हुआ है, ए वो जो फर्स्ट पर्सन है, मान लो हम, अरे तुम ऐसा है कि बी को, अगर हम बी को भी मान लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पर्सन, हम ए को मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ए को माने तो वो रोड पे जो है 30, ये है मेन रोड मान लीजिए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, सीधा रोड है। अब यहां से जो है ये लिखा हुआ है कि वो 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड फर्स्ट पर्सन है, कवर 30 मीटर डिस्टेंस, ये चला कितना, 30 मीटर, तो यहां चला, ठीक है। अभी सिर्फ फर्स्ट पर्सन का दिया हुआ है जर्नी, वो चला आ रहा है। अब उसके बाद जो है ये लेफ्ट में मुड़ा 10 मीटर, ठीक है, और फिर जो है ये राइट में मुड़ा, देखो यहां लिखा है टर्न लेफ्ट साइड कवर 10 मीटर, टर्न राइट साइड 10 मीटर, राइट में 10 मीटर, अब राइट में तो इधर ही होगा, और फिर जो है वो टर्न राइट साइड एंड विल रीच एट मेन रोड, फिर यहां से यहां 10 मीटर। अब मेरे को बताइए ये आदमी टोटल कितना चला, 30 मीटर, 10 40, 10 50, 10 60, तो ए के द्वारा जो है ए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 60 मीटर। अब मेरे को बताइए कि 60 मीटर तो बी भी तो चला होगा 60 मीटर, क्योंकि दोनों का बराबर डिस्टेंस है, दोनों का क्या है, बराबर डिस्टेंस है, दोनों को क्या है, बराबर डिस्टेंस, तो ये भी 60 मीटर चला होगा, तो ये जो है 60 मीटर चला। मगर एक चीज बताओ, ए तो मेन रोड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मात्र 40 मीटर ही, 40 मीटर ही ना, तभी तो एक जगह पे आएगा, एक ही जगह पे यहां पे आएगा। तो यहां पे जब आएगा तो सीधा सीधी ये 40 मीटर ट्रेवल किया और ये रोड ही है 100 मीटर का, तो 60 ही इसके द्वारा चलेगा ना, तभी तो एक जगह पे आएगा। अब जो है ये जो एक ही जगह पे है, मान लीजिए एक आदमी जो है, 2 आदमी जो है एक ही जगह पे, ए और बी जो है एक ही जगह पे, तो कितना डिस्टेंस होगा, 0 मीटर होगा। समझे? आगे बढ़ूं मैं, चलिए 28 के बाद 29 नंबर, 29 नंबर का जवाब दीजिए। विवेक एंड अशोक स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अब विवेक और अशोक जो है, फिर से अशोक भाई साहब आ गए, तो विवेक और अशोक जो है स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक ही पॉइंट से मान लीजिए स्टार्ट करता है अपने जर्नी को। विवेक मूव 3 किलोमीटर, तो विवेक जो है 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग आदित्य सर जी, गुड इवनिंग। तो यहां देखिए, अब जो है विवेक एंड अशोक स्टार्ट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, विवेक मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ गए, ठीक है, एंड टर्न्स राइट एंड देन कवर, तो ये जो है विवेक भाई साहब का था। अब जो है अशोक भाई साहब का क्या लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया है सर, मस्त एकदम। अब यहां लिखा है अशोक मूव्स 5 किलोमीटर वेस्ट, अशोक जो है 5 किलोमीटर कहां जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, एंड टर्न्स राइट साइड। अब देखो सुनना अच्छे से, क्या मैं बताने जा रहा हूं। तो दो दोस्त हैं विवेक और अशोक, दोनों एकदम एक ही, मतलब मान लो कि दोनों को जो है ये पॉइंट ए, ये है पॉइंट, ठीक है, ये है पॉइंट, यहां से अशोक जो है, अब अशोक का भाई साहब का लिखा हुआ है, अशोक पहले विवेक जी का लिखा हुआ है, विवेक मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब बताओ कि नॉर्थ कहां होता है, ऊपर की ओर। थैंक यू सर। अब यहां देखिए, यहां है नॉर्थ, ऊपर की ओर, ठीक है। 29 का भी पवार जी का आंसर आ रहा है, 29 का भी, ओके। अब देखिए विवेक जी जो है 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गए, क्लियर, ऊपर की ओर। अब जो है एंड टर्न्स राइट। अब मेरे को बताओ कि इसका राइट कहां पे होगा, इसका राइट ये है क्लॉकवाइज, यही होता है ना क्लॉकवाइज, तो इसका राइट यहां होगा। और कितना डिस्टेंस, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब जो है यहां खत्म हो गया, ये जो है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पे कौन आया, विवेक आया। अब आगे देखो, दूसरे कलर में हम आपको बता रहे हैं।
अब जो है यहाँ अशोक मूव 5 किलोमीटर वेस्ट, अशोक जो है वेस्ट गए कितना डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो यहां से यहां 5 किलोमीटर। अब क्या लिखा है, एंड टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब मेरे को बताइए राइट जो होगा इसका इधर ही होगा, तो 3 किलोमीटर ये यहां से यहां ट्रेवल किए 3 किलोमीटर। अब जो है क्या बोल रहा है, यहां पे कौन पहुंचा, यहां पे विवेक, यहां पे अशोक। अब क्या बोल रहा है देखो, अब बोल रहा है कि वो दोनों दोस्त हैं, मान लीजिए, तो वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, तो यहां जो है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो आप सीधा सीधी लाइन पार दो, तो यहां जो है 4 किलोमीटर और ये कितना है 5 किलोमीटर, ये है 5 और ये है 4, टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 कितना 9 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। समझ गए, तो क्या आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर। समझ गए, सेशन को आप लोग एक बार शेयर करिए, बिल्कुल सभी लोग समझ गए 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मीटर आपको के छूट गया, 5 4 9, बिल्कुल बिल्कुल 9 29 का भी एकदम सही, भारती गुंजन बिल्कुल सही जवाब, निषाद जी बिल्कुल सही, शुभम पवार जी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े, अब 30 नंबर पे चले, ये लो भाई 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये भी जो है बेस्ट क्वेश्चन है आज का। जोश जो है आप लोग का ठंडा हो जाता है, जहां 7 बजने वाला रहता है, एक ही घंटा में जोश ठंडा हो जाता है, यहां फोकस करो। अब देखो यहां पे ए पर्सन मूविंग टू ईस्ट, एक आदमी जो है वो पूरब की ओर चल रहा है, बढ़ रहा है, चल रहा है, मान लीजिए पूरब की ओर, ठीक है, और 4 मीटर की दूरी को वो तय करता है, ठीक है, टेक टर्न, उसके बाद 4 मीटर की दूरी तय करने के बाद जो है वो टर्न राइट, टेक टर्न टू द लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड में मुड़ता है, ठीक है, विथ 90 डिग्री, तो कितना एंगल 90 डिग्री घूमता है, ठीक है, एंड कवर 6 मीटर। अब जो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 6 मीटर, आंसर आने शुरू हो गए, एकदम जबरदस्त। तो चलो यहां बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ए पर्सन मूविंग टुवर्ड द ईस्ट, एक आदमी है, ये यहां से यहां ट्रेवल किया, और कितना डिस्टेंस 4 मीटर डिस्टेंस, तो ये हो गया 4 मीटर। टेक टर्न टू लेफ्ट, अब बताओ ये मेरे को लेफ्ट कहां पे होगा, ऊपर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज इधर ही होगा, तो यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मीटर। अब देखिए यहां पे 4 मीटर जो ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, चलो इसको मिटा देते हैं, तो यहां 4 मीटर हम यहां बना दिए, ठीक है। अब यहां से किधर गया, टेक टर्न टू राइट साइड एंड कवर 4 मीटर, अब राइट इसका किधर, इधर, कितना डिस्टेंस 4 मीटर डिस्टेंस, एंड स्टॉप देयर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए एसपी का मतलब क्या हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, यहां पे, एंडिंग पॉइंट कहां पे है, यहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, और बिंदु से व्यक्ति की दूरी का पता लगाए। स्टार्टिंग पॉइंट बिंदु से यहां लिखा हुआ है कि तय कर सकता है वह रुके हुए बिंदु से व्यक्ति की दूरी का पता लगाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ नहीं, यहां से यहां लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आता होगा कि नहीं बताओ। तो ऐसे करके अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे और ये यहां से यहां लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये डिस्टेंस 6 मीटर, तो ये भी कितना डिस्टेंस 6 मीटर, और ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, मतलब आपको आधार पता चल गया, यानी कि बेस पता चल गया, और ये जो है आपको लंब पता चल गया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, कर्ण, जिसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस अगर प्रमेय आएगा तब आप लोग निकाल लोगे। तो ये 4 और 4, देखो ये टोटल ये 8 नहीं है, यहां पे जो है, यहां पे मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, रुको, ये ना 4 ही मीटर है, मगर ये टोटल कितना हो गया 8 मीटर, ये हो गया कितना 8 मीटर, और ये कितना है भाई 6 मीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस यानी क्वेश्चन मार्क्स बराबर रूट अंडर ये जो लंब है, ये लंब और ये बेस है इसका स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 यानी 64, और ये 36 यानी कितना हो गया, ये 100, और 100 हो गया मतलब 10, और इसको कितना लगेगा 10 मीटर। आप लोग बी आंसर क्यों दे रहे हो जवाब, यहां मतलब 8 मीटर कैसे जवाब दे रहे हो बताइए तो आप लोग एक बार, कि क्या मतलब
डी कैसे दिए जवाब आप इस क्वेश्चन का कि 8 मीटर। आपको ये यहां से यहां थोड़ी निकालना है, आपको यहां से यहां निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े हम 30 के बाद चलो 31 पे चलो। 31 पे आइए। फ्रॉम माई हाउस आई वॉक 5 किलोमीटर टू आर नॉर्थ। मैं अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि नॉर्थ की ओर चला। ठीक है, ऊपर की ओर चला, भगवान के पास नहीं, मतलब नॉर्थ की ओर चला। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, मैं दाहिने ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वहां से वो दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर से मैं दक्षिण में 1 किलोमीटर गया। मैं अपने घर से कितनी दूर हूं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है वो यहां से यहां गया, कितना डिस्टेंस? मान लीजिए ये इनका हाउस है ना, हाउस, ये है हाउस, और ये यहां से यहां गया। फ्रॉम माई हाउस आई वॉक 5 किलोमीटर टू आर नॉर्थ, ये है 5 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है सुनना, आई टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। यहां से ये राइट मुड़ा, यानी यहां से यहां ऐसे चला गया, और कितना? 3 किलोमीटर। आई वेंट 1 किलोमीटर टू साउथ। अब यहां से यहां चला गया, और कितना? 1 किलोमीटर साउथ की ओर, यानी कि नीचे की ओर। ठीक है, तो क्या लिखा है, हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस। हाउस से ये कितने डिस्टेंस पे है बताइए मेरे भाई। ये यहां इसका हाउस है, यहां पे हाउस, यहां से यहां। तो हम क्या करेंगे, फिर से मेरे को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो यहां से यहां सीधा लाइन पार देंगे। इसका डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर। और ये कितना है? 1 किलोमीटर, ये भी 1। तो मेरे भाई जब ये 1 है, ध्यान देना, जब ये 1 है और ये कितना डिस्टेंस था? 5 किलोमीटर, तो ये कितना होगा? 4 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर है, तो ये आपका 4 ही होगा ना, ये टोटल डिस्टेंस ये होगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 पता चल गया, और आपको ये इसका पता चल गया 3। ये 5 किलोमीटर जो है ना, ये इसका है। आप लोग इसको गलती मत करिएगा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये जो 5 है ना, ये पूरा है, ये इसको भी मिटा दे रहा, रुकिए। ये जो 5 है ये पूरा है, ये जो 5 है यहां पे। तो आपको क्या कह रहा है कि ये 4 और ये 3 कितना होगा? ये भी फिर से हाइपोटेनस, सीधा सीधी बात है, 5 किलोमीटर आंसर आएगा, और क्या। तो यहां 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 9 25, 16 9 25, कितना होगा आंसर? 5 किलोमीटर। बताओ किसी को दिक्कत? 4 किलोमीटर नहीं आएगा रे बाबू लोग, काहे गलती कर रहे हो आप लोग? क्यों गलती कर रहे हैं छोटी मोटी मिस्टेक को? बताओ, 4 किलोमीटर थोड़ी होगा। ये यहां से यहां का डिस्टेंस कह रहा है, तो ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, और ये हाइपोटेनस है, यानी कि ट्रायंगल का आपको पता है 6 बजे से 6 बजे से होता है। ठीक है, तो ये जो है बेस है, और ये क्या है? ये लंब है। तो ये आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है। इतना भी पता नहीं है आपको, बताइए। और सेशन को आप लोग लाइक मत करना, ठीक है। चलो 32 नंबर का जवाब दो। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? सुजीत ट्रेवल 15 किलोमीटर टू वेस्ट। सुजीत भाई साहब जो है 15 किलोमीटर वेस्ट में गए, ठीक है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर चले गए। देन टर्न राइट, वहां से वो राइट मुड़े, यानी कि दायां साइड मुड़े, ठीक है। एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला। ही टर्न लेफ्ट, वहां से वो बाएं मुड़े। एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर, फिर वहां से वो 9 किलोमीटर चले। देन टर्न बैक, एंड वहां से वो बैक हो गए। एंड ट्रेवल 13 किलोमीटर, वो वहां से 13 किलोमीटर चले, बैक हो गए मतलब। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल, वहां से फिर से वो राइट यानी दायां मुड़े और 8 किलोमीटर चले। हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, तो ये सब क्वेश्चन को ना आपको पिक्चर से ही बनाना पड़ेगा। पिक्चर जब तक नहीं बनाओगे, इसका फिगर नहीं बनाओगे, तब तक ये सब क्वेश्चन, कोई शॉर्टकट काम नहीं आता है इसमें, आपको कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आता है। शॉर्टकट बस टाइप 1 टाइप 2 में काम आता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो सुजीत ट्रेवल 15 किलोमीटर टू वेस्ट। तो सुजीत जो है 15 किलोमीटर वेस्ट गए। कहां गए? 15 किलोमीटर वेस्ट गए, यानी इधर की ओर, ठीक है। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर, ये यहां से 8 किलोमीटर राइट में मुड़े, तो ये यहां से यहां 8 किलोमीटर। चलिए 8 लिखते हैं शॉर्ट में, 8 किलोमीटर हो गया। ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर। अब मेरे को बताओ, यहां पे इसका लेफ्ट कहां पे होगा? ऐसे, यानी ये यहां से यहां गए 9 किलोमीटर। फिगर बनाओ, आंसर पाओ।
अब जो है देन टर्न बैक एंड ट्रेवल 13 किलोमीटर। अब देखो यहां पे यही है कि ये ना यहां से बैक मुड़ते हैं, बैक मतलब ये यहां पहुंचने के बाद बैक, तो 9 ये हो गया 9 और फिर 4 किलोमीटर और, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, लाल वाला हो गया 13 किलोमीटर। ठीक है, अब मेरे को बताइए ये 9, तो ये कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। ये यहां पे पहुंच चुके हैं। फिर देखो अब क्या दिखा हुआ है, देन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर। ये यहां से राइट मुड़ते हैं, तो राइट मुड़ने का मतलब ये यहां से यहां आ गए 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर। अब मेरे को बताइए कि अच्छे से बताओ कि कह रहा है कि हाउ फार इज इट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे था, यानी कि शुरुआती बिंदु यहां पे था और वो यहां पे पहुंचा है, अभी यहीं पे पहुंचा है ना, इसका यहां से यहां डिस्टेंस कह रहा है। तो मेरे को बताइए क्या आप लोग नहीं बता पाओगे कि सर ये 4 किलोमीटर है तो ये 11 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा 11 किलोमीटर। आंसर क्या आ गया, सी आ गया। समझे, एकदम सिंपल ना क्वेश्चन था, इसमें क्या था बताइए, कुछ था क्या, आप क्या जवाब दिए, सो आप गलती किए। सिंपल यहां जो है 4 किलोमीटर है तो ये 11 4 15, क्योंकि इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, तो ये 11 ही होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। चलिए, तो 32 भी हो गया, आप 33 पे आइए। 33 पे आइए। रंगा बिल्ला, रंगा स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड साउथ एंड वॉक 60 मीटर, देन टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 40 मीटर एंड टर्न टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर एंड स्टॉप्स। तो ये क्वेश्चन जो है क्या हुआ आपको, एनी प्रॉब्लम? चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। रंगा स्टार्ट फ्रॉम हिज, तो रंगा भाई साहब जो है स्टार्ट फ्रॉम हिज पॉइंट हाउस, मान लीजिए हाउस यहां पे है, हाउस यहां पे है और चला कहां, साउथ की ओर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, 60 मीटर। कितना डिस्टेंस, 60 मीटर। तो ये हो गया 60। देन टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 40 मीटर। अब ये ईस्ट में चला, ईस्ट का मतलब इधर की ओर, कितना डिस्टेंस, 40 मीटर। फिर क्या लिखा है, एंड टर्न टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर, तो ये यहां से यहां कितना, 30 मीटर। तो एंड स्टॉप, ये रुक गया यहां पे। हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज हाउस। अब बताओ ये अपने घर से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये इसका घर है, इसका ये यहां पे रुका हुआ है, तो यहां पे हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे और यहां से यहां लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया 40 और ये जब 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और जब ये 40 ये 30 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 40 का स्क्वायर अब प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये 1600 अब प्लस 900, तो कितना डिस्टेंस, 2500 हो गया रूट अंडर में, और रूट अंडर में जब 2500 हो गया तो ये हो गया 50 मीटर, यानी आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो 33 का क्या होगा, सी होगा। सिंपल क्वेश्चन ना, एकदम हलवा है कि नहीं बताओ। तो ये जो है 30 मीटर चला यहां ऐसे नीचे की ओर साउथ, फिर 40 मीटर वो लेफ्ट में, और फिर वो लेफ्ट में यहां से 30 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि वो अपने घर से कितना डिस्टेंस पे है, तो सीधा सीधी बात है, ये आपको क्वेश्चन मार्क्स ये निकालना है। तो हाइपोटेनस जो है ये आपको पाइथागोरस से जो है 40 मीटर ये है और ये 30 मीटर, तो आपको ये जो है क्वेश्चन मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ऐसे करके आप लोग आराम से निकाल लोगे, तो क्या आंसर आएगा, 50 मीटर आएगा। आएगा नहीं आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब 33 के बाद चलिए 34 पे। ये क्वेश्चन आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं ज्यादा कि आपके एग्जाम में जो है यहीं से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आता है। चलो, तो अब आंसर दो इसका 34 नंबर क्वेश्चन का, और सेशन को एक बार आप लोग शेयर भी करो, लाइक भी करो। ठीक है, चलिए, तो 34 नंबर का जवाब दीजिए, तो फटाफट क्या आएगा आंसर। चलो बताओ, बस बस होने वाला है, खत्म होने वाला है। चलो यहां देखो, तो राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड,
तो राम जो है साउथ वार्ड यानी दक्षिण की ओर चले, कितना 10 किलोमीटर। तो ये हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। फ्रॉम हिज होम, ये अपने घर से चले, यहाँ इनका घर है। एंड टर्न राइट एंड साइकिल 6 किलोमीटर। राइट का मतलब ये फिर से यहाँ इधर की ओर मुड़े, कितना डिस्टेंस 6 किलोमीटर, ठीक है। राइट एंड साइकिल 6 किलोमीटर, टर्न राइट और फिर से साइकिल 10 किलोमीटर, ये यहां से यहां पहुंच गए, कितना 10 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 15 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में मुड़े। लेफ्ट का मतलब यहां से फिर कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर की ओर। तो ये कितना डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर व्हाट ही हैव गेव टू रीच होम, इसको अपने घर पर जाने के लिए कितना किलोमीटर लगेगा बताओ, बताइए आप लोग आंसर दीजिए। तो सीधा सीधी बात है सर, ये है 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर और ये है टोटल 6, तो 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 कितना 21 किलोमीटर इसको लगेगा अपने घर पहुंचने में, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या होगा, आंसर डी होगा ना डी। योगी आदित्यनाथ जी बहुत सही जवाब, भारती गुंजन बहुत सही, प्रतीक्षा बहुत सही जवाब, तो आंसर डी हो जाएगा। इस टाइप के एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को काफी सारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। जहां से ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वही मेरा फोकस रहता है। तो चलो 35 नंबर का जवाब दो। वन डे, एक दिन नीता ने घर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पता नहीं, ठीक है। तो नीता ने घर छोड़ दिया और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई। तो वो 10 किलोमीटर जो है वो मतलब साइकिल चलाई और साइकिल से चलाई, ठीक है, साइकिल चलाई वो दाहिने और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर दाहिने में और 5 किलोमीटर चलाई, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली और बाईं ओर साइकिल 10 किलोमीटर, मतलब कि एक बार बायां एक बार दायां ऐसे करके चलाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो चलिए इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वन डे नीता लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। तो नीता जी का घर है यहाँ पे मान लीजिए भाई, और यहां से नीता जी साउथ वार्ड चले गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई 10 किलोमीटर, ये लिख दिए 10 साउथ वार्ड। टर्न राइट, अब बताओ मेरे को, राइट तो इधर इसका इधर ही होगा, राइट साइड एंड साइकिल 5 किलोमीटर, ये यहां से यहां चली गई 5 किलोमीटर, 5 हो गया। टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर राइट में यानी यहां से यहां 10 किलोमीटर, 10 हो गया। टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, अब ये यहां से यहां 10। हाउ मैनी किलोमीटर विल सी हैव टू साइकिल टू रीच हर होम स्ट्रीट। अब इनको जो है अपने घर पे जाने के लिए ये मान लीजिए पहुंच गई यहीं पे, तो यहां से यहां पहुंचने में इसको कितना डिस्टेंस लगेगा, सीधा सीधी बात है सर, ये 10 और ये 5, तो कितना, ये 10 और ये 5, 10 प्लस 5 कितना 15, तो इसको 15 किलोमीटर लगेगा, खत्म। तो बी आंसर होगा ना बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं बताइए, कुछ करना नहीं रहता है इसमें। अब देखो, अब जो है ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 5 में क्या है, डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कहेगा कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना है काफी इजी तरीके से, कुछ नहीं है इसमें, आराम से समझना है। तो मैं क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर इस टाइप का। अब चलिए, जैसे कि ये है 36 नंबर क्वेश्चन, क्या है ये 36 नंबर क्वेश्चन है। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आप लोगों को, क्या जवाब लगेगा बताओ, 36 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा बताओ। इसमें कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट जो है वो बन गया है नॉर्थ यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, देन वेस्ट बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर साउथ ईस्ट जो है बन गया है नॉर्थ, तो देन वेस्ट बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं सी जवाब। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखना, यहां पे जो रियल में जो होता है ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है भाई वेस्ट, और ये क्या होता है, ये होता है साउथ, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया एकदम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब क्या बोल रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो ये जो साउथ ईस्ट होता है यहां पे होता है साउथ ईस्ट, ये बन गया है नॉर्थ, यानी साउथ ईस्ट यहां आ गया है। अब अगर ये यहां पे आ गया है
तो ये जो एक्चुअल में होता है यहां पे होता है ना, ये यहां से यहां उठ के चला गया। अब ये बताओ कि यहां से यहां उठ के चला गया, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट जो बन गया है वो नॉर्थ बन गया है, ठीक है। तो ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तब ये ना साउथ ईस्ट बन गया है नॉर्थ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन वेस्ट बिकम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट जो है क्या बन जाएगा, बताओ मेरे भाई कि साउथ ईस्ट को तुम अगर यहां से यहां ले गए तो ये जब 135 डिग्री घूमा है तो ये वेस्ट भी तो 135 डिग्री घूमेगा। अब बताइए आप, तो इसको जो है 135 डिग्री अगर आप घुमाओगे तो ये वेस्ट जो है कहां चला जाएगा, ये जब साउथ ईस्ट यहां से यहां उठ के चला गया तो ये एक तरीके से घूम रहा है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं यहां पे कि कैसे, मगर सिंपल है कि ये यहां पे आ गया तो ये यहां से यहां आ जाएगा, तो वेस्ट जो है कहां पे आ जाएगा, वेस्ट जो है वो साउथ ईस्ट में आ जाएगा, कहां आ जाएगा, साउथ ईस्ट। समझ गए, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ ईस्ट नहीं होगा, क्यों आप गलती जवाब दे रहे हो, सिंपल सा बात, ईस्ट कहां से हो जाएगा, सीधा सा बात है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बन गया है नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ यहां पे होता है एक्चुअल में, तो ये यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो ये घूम रहा है, इसको आप घुमाओ ऐसे करके, तो ये नॉर्थ भी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो नॉर्थ यहां है और ये साउथ ईस्ट बन गया तो नॉर्थ भी तो यहां पे आ जाएगा। अब नॉर्थ को अगर बोला जाए तो नॉर्थ कहां पे आएगा बताओ, तो नॉर्थ आ जाएगा सर यहां पे, यहां एक्चुअल में नॉर्थ यहां पे आ जाएगा, एक्चुअल में नॉर्थ जो है ये भी घूमेगा तो नॉर्थ यहां पे, वेस्ट को घूमेगा तो सर ये वेस्ट जो है यहां पे आ जाएगा। यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है साउथ ईस्ट, समझे, अब समझे कि नहीं समझे बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यहां पे आपको रोटेशन का कमाल दिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। रोटेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आराम से आंसर दे दोगे। तो यहां कह रहा है कि साउथ ईस्ट बन गया है नॉर्थ, यहां पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, ये मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, साउथ ईस्ट जो होता है यहां पे होता है, ठीक है, यहां पे होता है, साउथ ईस्ट बन गया है नॉर्थ, तो अगर साउथ ईस्ट बन गया है नॉर्थ तो ये यहां से यहां आएगा, ये जो है ये यहां से यहां रोटेट करेगा तो कितना डिग्री घुमा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा ना, तो ये यहां से यहां पे क्या होता है, नॉर्थ होता है। जब साउथ ईस्ट यहां पे आ गया तो ये कितना डिग्री का घुमा एंगल, ये घुमा 145, तो ये नॉर्थ भी तो घूमेगा, अगर आपको नॉर्थ का कहेगा नॉर्थ कहां होगा, तो ये घूम रहा है ऐसे करके, तो ये यहां आ जाएगा, ये भी घूमेगा, तो ये भी 135 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को बता कह रहा है क्या, वेस्ट कौन सा डायरेक्शन, तो वेस्ट होता है यहां पे, ये एक तरीके से आपको घुमवा रहा है, दिशा परिवर्तन करवा रहा है, तो वेस्ट जो है वेस्ट भी तो घूमेगा, वेस्ट भी यहां से यहां आ जाएगा, ये भी 135 डिग्री घूमेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो अगर आपको कहता कि साउथ क्या बन जाएगा, तो साउथ होता है यहां पे, इसको भी आप घुमा देते 145 डिग्री, 135, तो ये क्या बन जाता, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अभी आप समझे कि नहीं समझे, किसी को दिक्कत है बताओ, भारती गुंजन जी समझे कि नहीं समझे बताइए, कोई दिक्कत है, तनिक सा भी सिंपल सा बात है कि साउथ ईस्ट जो है यहां से यहां चला गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट करवा दो और क्या, शिफ्ट हो गया, ये यहां से यहां चला गया, अरे मतलब सीधा सीधी बात है कि आप दो मान लीजिए 5-10 दोस्त बैठे हुए हैं, आप अपने दोस्त के पास चले गए, ऐसे करके मान लो शिफ्ट हो रहा है, ऐसे करके सीट एक्सचेंज हो रहा है, सीट जो है बढ़ रहा है, तो सीट अगर बढ़ रहा है मान लीजिए 2 प्लेस, तो जैसे कि अगर आप शिफ्ट हुए 2 प्लेस उधर गए तो आपका दोस्त भी 2 प्लेस उधर गया, तो वही है कि अगर आप साउथ ईस्ट जो है यहां से यहां चला गया तो वेस्ट कहां जाएगा, तो जब ये यहां से यहां चला जाएगा तो ये घूम रहा है, तो ये भी यहां से यहां आ जाएगा ना। बताओ किसी को दिक्कत है तो बताना एक बार, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अभी पहला ही क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 37वां नंबर देखो, 37वां नंबर देखिए, बस बताओ 37वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए और 30+ लाइक करो आप लोग फटाफट पहले, ठीक है। बताइए, अब मैं इसका एक आपको लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उससे भी आप लोग आराम से समझ जाओगे।
आप लोग सिंपल वे में समझ जाओगे, इतना करने की आवश्यकता, जो डायरेक्शन में बना रहा हूं उसको भी बनाने की आवश्यकता आपको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूं उससे आप लोग आराम से ड्रॉ कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ किया, तो आप देखो सोचना कि एक्चुअल में नॉर्थ यहां होता है, ईस्ट यहां होता है, वेस्ट यहां होता है और साउथ यहां पे होता है। ठीक है, अब समझना क्या है कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। अब देखो साउथ ईस्ट को कह रहा है ईस्ट। साउथ ईस्ट कहां पे होता है, कहां होता है साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट होता है यहां पे, होता है रियल में तो यहीं पे होता है ना, क्योंकि यहां ईस्ट यहां साउथ। तो साउथ ईस्ट जो है यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां, ये हो गया है साउथ ईस्ट। तो ये कितना डिग्री का फॉर्मेशन हुआ? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो कह रहा है क्वेश्चन में अब ना आपको बाकी चीज नहीं पढ़ना है। बाकी चीज क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि सब में 45 डिग्री ही घूम रहा होगा। जैसे कि देखो यहां क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कहां पे होता है? यहां पे वेस्ट बन गया, 45 डिग्री ही घूमेगा। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, ये बन गया। तो आपको बाकी को नहीं पढ़ना है, आपको बस नॉर्थ लास्ट वाला पढ़ना है जो आपको निकालना है। तो व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड? तो नॉर्थ जो होता है यहां पे, तो नॉर्थ भी 45 डिग्री घूमेगा। तो ये जब यहां से यहां घूमेगा, ये यहां से यहां आएगा, तो ये यहां से यहां आएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा सर, ये यहां पे है तो ये बन जाएगा क्या? नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर सी होगा। अभी भी आप लोग बी जवाब क्यों दे रहे हो मेरे को बताओ? 37 का बी आप कैसे दे रहे हैं जवाब? मैं फिर से एक बार यही समझा रहा हूं कि साउथ ईस्ट जो होता है यहां पे होता है, वो बन गया है ईस्ट, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया। तो आपको बस लास्ट वाला पकड़ना है। तो नॉर्थ में भी 45 डिग्री घुमा दीजिए, खत्म क्वेश्चन। अब अगर शॉर्टकट का बात करें तो आपको ऐसे समझना है कि साउथ ईस्ट बन गया है, क्या बन गया है? साउथ ईस्ट, ईस्ट बन गया है, साउथ ईस्ट बन गया है ईस्ट। साउथ ईस्ट से ईस्ट बनने में कितना डिग्री का फॉर्मेशन होगा? तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सीधा सीधी बात है कि साउथ ईस्ट को बनने में, ईस्ट बनने में कितना डिग्री? साउथ ईस्ट यहां होता है, ये यहां पहुंच गया ईस्ट की जगह, तो कितना डिग्री? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो आपको कह रहा है। तो नॉर्थ में भी आप क्या करो? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो नॉर्थ में अगर 45 डिग्री घूमे हुए तो ये यहां पे नॉर्थ होता है, तो ये कहां? यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके आराम से, आप ऐसे करके भी लिखो, अगर आपको एंगल का अता पता है तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो आपका आंसर बी क्यों आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा भाई। तुम आप बार बार क्यों इधर से इधर चला जा रहे हैं? आप इधर क्यों चले जा रहे हो? सी जवाब होगा, सी। बताइए, सी जवाब होगा, सिंपल सा। ये यहां से यहां चला गया तो ये भी यहां से यहां आ जाएगा। आप ऐसे एक को घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, एक को घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, थोड़ी ऐसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? बताओ किसी को प्रॉब्लम? चलिए, अभी और सारे क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। रोटेशन का कंसेप्ट है, सीधा सीधी बात है ना कि ये जो है, ये जो ड्रॉ है, एक्चुअल में ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, होता है वेस्ट, और ये क्या होता है? नॉर्थ, और ये होता है साउथ। इसमें हो क्या रहा है कि ये घूम रहा है, मतलब कि ईस्ट कहीं और चला जा रहा है, नॉर्थ कहीं और चला जा रहा है, ये वेस्ट कहीं और चला जा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें देखिए नॉर्थ वेस्ट बिकम ईस्ट। अब देखो नॉर्थ वेस्ट बिकम ईस्ट। अब देखिए मेरे भाई, नॉर्थ वेस्ट कहां पे होता है? नॉर्थ वेस्ट यहां पे होता है ना, नॉर्थ वेस्ट यहां पे होता है कि नहीं होता है? ये बन गया है ईस्ट, ये क्या बन गया है? ईस्ट। या तो आप ईस्ट को यहां ले जाओ, ये यहां पे ले आओ। तो नॉर्थ वेस्ट को तुम अगर ईस्ट बना दे रहे हो तो ये नॉर्थ वेस्ट बन गया है क्या? नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट बिकम ईस्ट। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट होता है ये बन गया है ईस्ट। ऐसे करके भी आप समझो। देखो यहां नॉर्थ वेस्ट होता कहां पे है? यहां पे, वो बन गया है क्या? ईस्ट, यानी ये बन गया है क्या? ईस्ट। अब बताओ, अगर ईस्ट बन गया है तो ईस्ट होता है यहां पे, तो ये कितना डिग्री घुमा? तो ये घुमा सर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे भी समझो आप, ये यहां से यहां चला गया,
तो ये नॉर्थ वेस्ट यहां पे होता है, ये ईस्ट बन गया, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, मतलब ये घूम रहा है, ईस्ट यहां से यहां पे चला गया, तो ये भी जो है शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, ये भी यहां पे हो जाएगा। यही तो है क्वेश्चन, और क्या है, बताओ बताओ आप लोग। तो अब क्या बोल रहा है आगे, देन साउथ बिकम्स, अब बताइए कि ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ये मान लो ना, अगर मेरे को ऐसा रहता ना पकड़ने वाला, तो मैं आपको घुमा के बताता, सिंपल। तो यहां जो है ईस्ट है, ये यहां से यहां पे चला गया, तो क्या बोल रहा है साउथ, तो साउथ में भी जो है 45 डिग्री 135 डिग्री घूमेगा, तो साउथ भी अगर 135 डिग्री घूमेगा, तो साउथ यहां से यहां 135 डिग्री, तो यहां पे आएगा कि नहीं, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो ये यहां पे आया, तो ये यहां क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट। आप लोग क्या आंसर दिए हो, बी दिए हो ना जवाब। अभी भी आप लोगों का आंसर में वेरी हो रहा है, आप लोगों का आंसर में अभी भी वेरी हो रहा है, ए जवाब दे रहे हो नॉर्थ वेस्ट। अरे मेरे भाई, नॉर्थ वेस्ट तो बन ही गया ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बन गया ईस्ट, ये यहां से यहां चला गया, तो साउथ भी यहां से यहां उठेगा, ये घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, ये ऐसे करके घूम रहा है, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मान लो जैसे ये है ना बोतल आपका, ये है कैसे, ये इसका ढक्कन है, ऊपर का कैप है, ये नॉर्थ में है, ये नीचे का पार्ट साउथ में है, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं। अब देखो मान लो, सिंपल सोचो, रुको, ये जैसे ये जो है ईस्ट है, इसका कैप ईस्ट में है, और इसका जो है ये वाला पार्ट पीछे का ये है वेस्ट में, इसको ना हम ऐसे करके घुमा रहे हैं, और ये यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो ये ईस्ट कहां पे चला गया, ईस्ट यहां पे चला गया, नॉर्थ वेस्ट के जगह चला गया। अब बताओ, अब ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट होगा, ये भी तो घूम के यहां आएगा, तो ये घूम के कहां पे आएगा, ये 35, ये 90, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब ये जो साउथ वाला पार्ट है, ये भी तो घूमेगा, देखो पानी भी छूने लगा, ये भी घूमेगा ऐसे करके, तो यहां नॉर्थ ईस्ट आएगा। समझे कि नहीं समझे, बताओ, कोई दिक्कत है, एकदम सिंपल। अब ये लो, चलो 39 नंबर क्वेश्चन जवाब दो। उत्तर पश्चिम ईस्ट हो रहा है ना, कि ईस्ट उत्तर पश्चिम हो रहा है, अरे आप जैसे समझो, कोई बात नहीं है। देखो, आप जिसको जो बनाना चाहते हैं बनाइए ना, क्या दिक्कत है, ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई अंतर नहीं आता है। देखिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए क्या है, आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे बनाइए, देखो मैं ऐसे भी बना सकता हूं इस क्वेश्चन को, आंसर वही आएगा। देखिए यहां क्या बोल रहा है, देखना आप, सुनना, मैं एंटी क्लॉकवाइज से बनाया, मैं इसको क्लॉकवाइज से भी बना सकता हूं। क्या बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट बिकम ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहां होता है, वो बन गया है क्या, ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट यहां पे आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया, तो ये बन गया है ईस्ट, ईस्ट तो यहीं पे होता है, तो ये कितना डिग्री का फॉर्मेशन हुआ, यहां से यहां कितना डिग्री, 135 डिग्री। अब जो है ये क्लॉकवाइज हो गया, मैं अगर ऐसे उल्टा लिया तो एंटी क्लॉकवाइज, अब ये हो गया क्लॉकवाइज, तो भी आंसर ना सेम ही आएगा, तो ये यहां से यहां आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, सुनो, देन साउथ बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अब जो है साउथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा, तो साउथ जो है, अब बताइए मेरे को, साउथ जो है यहां पे होता है, साउथ जो है यहां पे होता है, अगर आप साउथ जो है, साउथ जो होता है यहां पे होता है, इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है। देन साउथ बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब बताओ मेरे को यहां पे क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, तो आपको ना यहां पे ऐसे समझना है, इस तरीके से समझोगे तो गलती कर सकते हो। आपको समझना है कि नॉर्थ वेस्ट बिकम ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है ईस्ट बन गया है, यानी ये वाला पार्ट यहां चला गया है, उसी तरीके से आपको ऐसे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 39 नंबर देखो, 39 नंबर देखना क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम, अब ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, सुनना अब अच्छे से सुनना। तो अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, अब बताओ मेरे को एक बार अच्छे से कि नॉर्थ ईस्ट कहां पे होता है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है सर, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है क्या, ये होता है वेस्ट, सॉरी ये होता है ईस्ट,
और ये होता है वेस्ट, और ये होता है क्या, साउथ। ठीक है, ये होता है साउथ। अब क्या बोल रहा है, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यदि उत्तर पूरब पश्चिम और दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट कहां पे होता है, यहां पे। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, या तो आप वेस्ट को यहां पे ले जाओ, ये, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो होता है यहां पे, ये यहां पे ले जाइए, तो भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन होगा। ये यहां से यहां घूम गया, तो नॉर्थ ईस्ट जो है यहां से यहां चला गया, तो क्या बोल रहा है, नॉर्थ देन साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, देन व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। उस पे आपको सेकेंड वाले पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, वो सेम ही फॉलो होगा। तो वेस्ट बिकम, अब बताओ ये जब यहां से यहां चला गया तो वेस्ट यहां से यहां आएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये साउथ ईस्ट। ये भी घूमेगा 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, साउथ ईस्ट। समझे, तो आप लोग सभी लोग ए आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए हो, बिल्कुल सही जवाब दिए हो, साउथ ईस्ट। समझे कि नहीं समझे, तो आपको बस ऐसे समझना है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है बन गया है वेस्ट, यानी यहां पे चला गया, तो कह रहा है वेस्ट, ये भी यहां से यहां चले आएगा। ठीक है, समझ गया ना, तो बस ऐसे करके आपको जवाब देना है। चलिए चलो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं अब। ठीक है, तो जो जैसे कि टाइप जो है इसका 39 तक हम लोग देखे, बाकी कल जो है हम 10-20 क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 5 का, टाइप 6 का, टाइप 7 का। बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग कल देखेंगे, आसपास 1.5 घंटा का सेशन होने वाला है। तो फिर अब अभी हम छोड़ते हैं, जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग कल शाम 6 बजे। सभी को अलविदा, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा है ना, एकदम अच्छे से बताओ, कोई किसी को प्रॉब्लम। ठीक है, तो कल जो है हम लोग पानी की धारा वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो ट्रेन का धुआं जो है ऊपर की ओर जा रहा है, उसका हवा से ये उधर जा रहा है, वो सब क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो कल जो है हम लोग वो सब पानी वाला देखेंगे, ट्रेन का धुआं वाला क्वेश्चन देखेंगे, और अच्छे अच्छे 1-2 टाइप का, 3-4 टाइप और बचा हुआ है, तो हर एक टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे कल। ठीक है, तो बताओ सभी को सेशन में मजा आया ना, एकदम जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी, एकदम मजा आया कि नहीं आया, बताइए आप लोग, बताओ। तो कल जो है हम लोग ना एकदम धुआं वाला क्वेश्चन देखेंगे, बम फोड़ देंगे, एकदम धुआं धुआं करेंगे कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से शाम 6 बजे। तो सभी लोगों को आना है, और एकदम सेशन जो है ना अभी कंटिन्यू चलेगा, एकदम कंटिन्यू का मतलब एकदम कंटिन्यू चलेगा। चलो फिर मिलते हैं हम कल शाम 6 बजे। सभी को अलविदा, लाइक कर दो प्लीज सेशन को आप लोग, और क्या कहें हम आपको। चलिए चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।